कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 26 एक अलग दुनिया। ईशान ने रागनी और रीना को बताया कि जब वो उस काले गहरे भवंडर में नीचे गिरने वाला था तो मैं जैसे जैसे उस भवंडर की गहराई में नीचे गिरने लगा तो मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। पर मेरी आंखें पूरी तरह बंद नहीं थी और ना ही पूरी तरह से खुली हुई थी। फिर मैंने अपनी उन आधी खुली आंखों से देखा कि अचानक से उस भवंडर के काले अंधेरे के अंदर एक रोशनी आ गई। पता नहीं कैसे उस भवंडर के अंधेरे में एक तेज रोशनी सी चमक उठी। वो रोशनी बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद और चमकदार थी। उस रोशनी से भवंडर के अंदर का सारा अंधकार जैसे गायब हो गया था और भवंडर के अंदर वो जितनी भी बुरी शैतानी शक्तियाँ थीं जिन्होंने मुझे जकड़ रखा था वो सब अचानक गायब हो गई थी। अब मैं उन शैतानी शक्तियों की कैद से आज़ाद हो चुका था। मैं उस रोशनी को देखने की कोशिश कर रहा था पर वो रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि उसकी रोशनी से मेरी आंखें चौंधे आ गईं। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और फिर मैं बिल्कुल शांत होता चला गया। फिर धीरे धीरे मेरी दोनों आंखें बंद हो गईं। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, पर जब मेरी आंखें खुलीं और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक कमरे में बेड पर लेटा हुआ था और कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने उस कमरे के चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई पर मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, ये सोचकर कि शायद कोई मेरी आवाज़ सुनकर कमरे में आ जाए। कोई है यहाँ। मैंने लगातार कई बार आवाज़ लगाई पर वहाँ मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। फिर मैं उस कमरे को देखने लगा। ये कमरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा और आलीशान था और पूरा कमरा गोल्ड से बना हुआ था। कमरे की दीवारों पर कई तरह की नक्काशी की हुई थी और कमरे की बड़ी बड़ी खिड़कियों पर हल्के हल्के पर्दे लगे हुए थे जिनसे छनकर धूप की हल्की हल्की रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। ये कमरा कोई राजसी कमरा लग रहा था, जैसे किसी राजा महाराजा का कमरा हो और मैं किसी महल में हूँ। और वहीं बेड के पास एक टेबल पर एक बास्केट में कुछ फ्रूट्स और जूस, पानी का जग, ग्लास वगैरह रखे हुए थे। मैं खुद से अपने मन में सोचने लगा, आखिर ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आया, क्योंकि मैं तो उस भवंडर में नीचे गिर रहा था, तो फिर मैं यहाँ कैसे। इतना सोचते हुए ईशान को वो सारी घटनाएं अब याद आने लगी थी जो उस भवंडर के अंदर उसके साथ हुआ था। एक पल के लिए ईशान ये सोचने लगा कि कहीं उस भवंडर की उन शैतानी शक्तियों ने उसे कैद तो नहीं कर लिया और वो उसे अपने साथ अपनी दुनिया में तो नहीं ले आए, पर कैसे। और इस कमरे को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये किसी शैतानी शक्तियों के महल का कमरा होगा, और अगर उन शैतानी शक्तियों ने मुझे सच में कैद कर लिया होता तो फिर वो मुझे इतने आलीशान कमरे में क्यों रखेंगे। वो तो मुझे कैद करके बेड़ियों में बांधकर जकड़कर अपने जेल खाने में डाल देते, वो मुझे यहाँ क्यों रखते। ईशान ने रागनी और रीना को उस सारी घटना के बारे में बताया कि वो कैसे उन सब बातों को सोच कर परेशान हो रहा था और उसके सिर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा था और उसके दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। ईशान उस बड़े से आलीशान कमरे में बिल्कुल अकेला था। खुद से कहा, यहाँ इस कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं है जिससे मैं ये पूछ सकूं कि ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आया, आखिर कौन मुझे लेकर आया यहाँ। ईशान ने आगे रागनी और रीना को बताया। कुछ समय तक तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर अचानक मेरे दिमाग में एक तेज़ धमाका हुआ। तब रागनी ने ईशान से पूछा, क्या हुआ तब भैया। अब ईशान अपनी चेयर से उठा और कमरे में टहलते हुए एक टेबल के पास आकर खड़ा हो गया और अपने सिगार को दोबारा जलाने लगा। फिर उसने अपना सिगार सुलगाते हुए कहा, जब मैं ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और जब मेरे दिमाग ने काम करना जैसे बिल्कुल बंद कर दिया था तब मुझे अचानक कुछ याद आया। ईशान की इस बात पर रागनी और रीना ईशान को बहुत ही गौर से देख रहे थे। तब रागनी ने ईशान से पूछा, क्या याद आया आपको। इसके बाद ईशान ने उन्हें आगे बताया कि मुझे याद आया कि मैं उस भवंडर की गहराई में नीचे गिर रहा था और जब मेरी आंखें बंद होने लगी थी तब एक बहुत तेज़ रोशनी उस भवंडर के अंदर मुझे दिखाई दी थी, जिसकी रोशनी में मुझे कुछ नज़र नहीं आया और मेरी आंखें उस तेज़ रोशनी से पूरी तरह बंद हो गईं और मैं बेहोश हो गया। और जब मेरी आंखें खुलीं और जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को इस आलीशान कमरे में एक बेड पर पाया। फिर मैं उस कमरे को बहुत गौर से देखने लगा और कमरे की खिड़की के पास गया, ये देखने के लिए कि शायद मुझे खिड़की के पास कोई दिख जाए जिससे मैं ये पूछ सकूं कि ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कौन से आया। पर जैसे ही मैं उस कमरे की खिड़की के पास गया, मैंने खिड़की के बाहर झाँक कर देखा तो मैं एकदम से दंग रह गया और बाहर की तरफ देखता ही रह गया। तब रागनी ने पूछा, ऐसा क्या देखा आपने खिड़की से बाहर भैया। ईशान ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने जो उस कमरे की खिड़की से बाहर देखा
उसे यूँ शब्दों में बताना बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसी चीज़ें सिर्फ कल्पना ही की जा सकती हैं, और ये सब कभी कभी कल्पना से भी परे है। मैंने जो उस खिड़की के बाहर देखा, उसे देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ और मैं बहुत शॉक्ड रह गया। मैंने देखा कि मैं एक अलग ही दुनिया में था, और ये दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी, और वो जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, और ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जन्नत में आ गया हूँ। ये कहते हुए ईशान ने एक गहरी आह भरी।